जिम्मेदारी के साथ चैलेंज करके कहता हूं, अहले सुन्नत व जमात की या किसी मक्तबे फिक्र की एक मुस्तनद किताब का एक सही हवाला पेश कर दो कि गार के अंदर अबू बकर के अलावा कोई और था। मैं एक हवाला कह रहा हूं, एक हवाला पेश कर दो। ये वीडियो बन रही है, मैं 10 लाख रुपया ऐसे बंदे को हाथ में नगद पकड़ाऊंगा जो कि ये साबित कर दे कि गार में अबू बकर नहीं थे, कोई और था। खुदा की इज्जत की कसम, अबू बकर सिद्दीक का गार में होना, हुजूर का सफर का साथी होना, ये इस कदर अजहर में शम्स है। सूरज का इनकार हो सकता है दिन के वक्त, वैसे तो नहीं हो सकता, लेकिन कोई बगैरती की इंतहा पे आए, बाहर सूरज को देखकर आंखें चुंधियाएं, फिर कहे कि सूरज नहीं है, वो इतनी बगैरती हो सकती है। पर अबू बकर के यारे गार होने का इनकार करने वाली बगैरती नहीं हो सकती है। 10 लाख रुपए का ऐलान कोर्ट के जरिए मुझसे मांगो, ये मैं वीडियो बना रहा हूं। इससे आगे बढ़ूं, दिखाओ हवाला सही किताब, मोतबर किताब का, मेरा खून तुम्हारे लिए हलाल है। शिया हजरात की 20 किताबों के अंदर ये वाज़े और दो टोक अंदाज से मौजूद है कि गार के अंदर हुजूर के सफर का साथी, हिजरत का साथी जनाब सिद्दीक अकबर के सिवा कोई और नहीं था। हजरात, कुछ अरसे से वतन अजीज के अंदर एक अजीबो गरीब सिलसिला शुरू है। कहीं तो फितना इनकारे खसाए से आले बैत जारी है, यानी आले बैत अतहार के वो खसाइस, वो फजाइल कि जो जमाना बयान करता रहा, सदियों से उम्मत के यहां जिन्हें तलक्की बिल कबूल हासिल रहा, अचानक कुछ शितुंगड़े मंजर आम पर आए और उन्होंने खुल खुलाकर उनका इनकार किया। और ये बदबख्ती हमारी पिंडी को ही हासिल हुई। मसलन मौलाए कायनात मौला अली पाक ने नबी पाक के कंधों पे चढ़ के काबतुल्लाह के बुतों को तोड़ा, काबतुल्लाह के बुतों को तोड़ा। ये एक ऐसी खुसूसियत है मौला अली की कि हुजूर ने हुक्म दिया कि अली मेरे कंधों पे चढ़ो और काबे के बुत को तोड़ो। अहादीस मुबारका की किताबें भरी हुई हैं, सिहा के अंदर ये हदीस मौजूद है, दर्जनों हदीस की किताबों में, सीरत की किताबों में, मनाकिब की किताबों में ये रिवायत मौजूद है। लेकिन अचानक इसका इनकार कर दिया गया और कह दिया गया कि नहीं, वो जो हुजूर के कंधों पे सवारी करने वाला अली है, वो अली बिन अबी तालिब नहीं है, वो कोई और अली था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरह के और खसाइस व फजाइल हसनैन करीमैन का इनकार हुआ, सैयदा ज़हरा पाक के खसाइस का इनकार हुआ। तो ये एक नवासिब का अंदाज है कि उनकी कोशिश होती है कि आले बैत अतार के जिक्र को दबाया जाए, उसमें लोगों को शुकूक व शुबात में मुब्तला कर दिया जाए। इसके मुकाबले में राफजियत खड़ी हो गई। यूट्यूब के ऊपर और वैसे जो सोशल मीडिया के दीगर वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर बड़ी तेजी के साथ एक राफजी की वीडियो वायरल की गई, जिसमें वो खुलेआम इनकार कर रहा है कि जो यारे गारे रसूल हैं, यानी गार के अंदर ये जो कहा जाता है कि अबू बकर सिद्दीक थे और वो हुजूर के साथ हिजरत करने वालों में थे, तो उसने 2 बुखारी की रिवायतों का तोड़ मोड़ के हवाला दे के उसने कहा जी कि ये मेरी तहकीक है कि वो यारे गार अबू बकर नहीं थे, कोई और था। समझ आ रही? वो अबू बकर सिद्दीक नहीं थे, कोई और था। अबू बकर सिद्दीक ने तो पहले ही हिजरत कर ली थी हुजूर से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये उसी तरह है कि जिस तरह कहा जाए कि रावलपिंडी कोई शहर नहीं, ये कागजी शहर है,
बस सिर्फ कागजों में आता है, बाकी इसका कोई वजूद नहीं। या कहा जाए कराची कोई शहर नहीं, या कहा जाए न्यूयॉर्क या मक्का कोई शहर नहीं, या कहा जाए शंघाई कोई शहर नहीं। वजह क्या है जी कि हजरत ने खुद नहीं देखा हुआ। तो ये मुझे आप बताएं कि सिवाय ऐसे बंदे को जो कहे जी कि पिंडी शहर है ही कोई नहीं, ये वैसे ही मौलवी कहते हैं या ये वैसे ही लोग कहते हैं, तो मुझे बताइए कि करोड़ों लोग इस चीज को बयान कर रहे हैं ना, तो ऐसे बंदा जो इनकार करे सिवाय उसके ला यानी कहने के, ये जाहिल कहने के, हम क्या कहेंगे बोलिए। तो अब मुमकिन है कि दुनिया के अंदर अरबों लोग ऐसे हो जिनको रावलपिंडी का नाम ही ना तो, ऐसे हैं कि नहीं है? कोई बोलिए। कई मुल्क हैं, हमें कई दूसरे मुल्कों के शहरों का पता नहीं, लेकिन बहरहाल फिर भी करोड़ों लोग तो कहते हैं ना कि पिंडी का शहर है। तो दोस्ताने अजीज, कहां करोड़ों लोग और कहां 1400 साल से आज तक अरबों लोग, जिनमें से तमाम मसालिक वाले लोग, हत्ता के दूसरे मजाहिब के लोग भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हिजरत रसूल खुदा जिस वक्त मक्का से मदीना के लिए निकले, उस वक्त उनका यार, उनका साथी जो गार में साथ था, वो अबू बकर सिद्दीक के सिवा कोई और नहीं था। तो मैं आज चाहूंगा कि आपके सामने कम से कम वो लोग, और उस चूंकि उस वीडियो क्लिप को लाखों लोगों ने देखा, तो कई लोगों ने हमारी तरफ वापस उसको भेजा जी कि इसका जवाब दें। भाई अब एक सीधा सीधा कोई वाज़ेह चीज का इनकार करे, ताहम मैं आज उन्हीं रवाफिज की किताबों में से भी, अहले सुन्नत की किताबों में से भी, और जिस बुखारी के हवाले से उन्होंने कहा उसी बुखारी में से भी ये साबित करूंगा, ये बताऊंगा आपको कि गार के अंदर मेरे मुस्तफा का साथी अबू बकर सिद्दीक था। सबसे पहले कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत पढ़ते हैं। इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानी इज़्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। मेरे अल्लाह का कुरान सूरह तौबा आयत नंबर 40 मालिक अर्ज़ो समा फरमाता है, याद करो उस वक्त को कि जब मेरे नबी को काफिरों ने मक्के से निकाला, सानी इस्नैने, और ये गार के अंदर जब ये दो गार में थे, तो ये दो का दूसरा था। जब वो गार के अंदर अपने साथी से, अपने साहिब से, अपने सिहाबी से कह रहा था, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, डर नहीं, खौफ ना खा, अल्लाह हमारे साथ है। अब यहाँ कुरान मजीद की इस आयत के अंदर ये जिक्र हुआ है कि गार के अंदर दो ही थे, और उनमें से एक ने डर का, गम का इजहार किया, तो दूसरा कह रहा था ला तहज़न इन्नल्लाह माना। तो ये जो कह रहा था डर नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, ये रसूलुल्लाह थे, और जिनको कह रहे थे वो अबू बकर सिद्दीक थे। बोलिए वो कौन थे? अबू बकर सिद्दीक थे। और इस बारे में अहले सुन्नत, अहले तशय्यो, तमाम मकातब फिक्र के लोगों का इजमा है कि वो गार के अंदर अबू बकर ही थे जिन्हें अल्लाह का रसूल फरमा रहे थे, डर नहीं, अल्लाह हमारे साथ। सबसे पहले मैं अहले तशय्यो की तफासीर का हवाला दूंगा। तफसीर मनहजुस सादिकीन, ये अहले तशय्यो के यहाँ, शिया हज़रात के यहाँ ये तफसीर की किताब बड़ी मोतबर किताब है। उसके अंदर इसी आयत के ज़ैल में है कि पस पैगंबर शबे पंचशंबा दर शहर मक्का
अमीरुल मुमिनीन रा पर जाए खुद व खवाबानीद व खुद रा अज खानाए अबू बकर बरफाकत ऊ बेरू आमदा बदा गार तवज्जा नमूद व शब आजा बेतूता फरमूद। तफसीर मनज सादिकीन जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 270 है। यहाँ बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जुमरात की रात थी, मक्का का शहर था, रसूलुल्लाह ने अली बिन अबी तालिब को अपने बिस्तर पे सुलाया, खुद अबू बकर सिद्दीक के घर में आए, उन्हें साथ लिया, हिजरत फरमाई, गार में रात गुजारी। आगे तफसील के साथ ये वाकया लिखा हुआ है। तफसीर मजमाउल बयान, ये 6वीं सदी के शिया काबिरीन में से ये मुफस्सिर हैं अल्लामा तबरसी, बड़ा मशहूर नाम है अल्लामा तबरसी। वो कहते हैं इसी आयत के ज़ैल में इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफरू मिन मक्का फखरज युरीदुल मदीना सानी इज़नैन, यानी अन्नहु काना हुवा व अबू बकर हुवा व अबू बकर इज़ हुमा फिल गारे लैस मअहुमा सालिस ऐ व हुवा अहदु इस्नैन व मा ना हो फकद नसरहुल्लाहु मुनफरिदन मिन कुल्लि शैइन इल्ला मिन अबी बकर वल गारु सकबल अजीम फिल जबल व अराद बिही हना गार सौरन व हुवा जबलुन बिमक्का इज़ यकूलु लिसाहिबिही आए इज़ यकूलु रसूलु लि अबी बकर ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। ये तफसीर मजमुल बयान में अल्लामा तबरसी शिया मुहद्दिस, शिया मुफस्सिर खुद लिख रहे हैं कि जब रसूल खुदा को काफिरों ने मक्के से निकाला, आप गार के अंदर गए। ये गार जबले सोर के नाम, गारे सोर के नाम से जबले सोर पर वाक़या है, और वहां 2 ही थे, कोई तीसरा नहीं था। एक हुजूर थे, दूसरे अबू बकर थे, और हुजूर अबू बकर सिद्दीक से कह रहे थे डरना अबू बकर, अल्लाह हमारे साथ है। अब मैं आगे अर्ज कर रहा हूं तफसीर अल बुरहान अल्लामा हाशिम बहरानी, इसी आयत के ज़ैल में, ये भी शिया मुहद्दिस और शिया मुफस्सिर हैं। वो कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को गम हुआ तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर मैं तुझे आए हाय 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 मैं तुझे अली, खदीजा, कुरैश व मुशरिकीन मक्का और जाफर बिन अबी तालिब को, जो कि इस वक्त समुंदर में कश्ती में सवार हैं, मैं तुझे न दिखा दूं? और क्या मैं तुझे अंसारे मदीना की जियारत न करवा दूं? किसने? रसूलुल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक से फरमाया। और फिर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने अपना हाथ अबू बकर की आंखों पर रखा तो अबू बकर तड़प के कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं जाफर को भी देख रहा हूं, मक्के वालों को भी देख रहा हूं, मदीने वालों को भी देख रहा हूं। अब यहां इस किताब के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि गार के अंदर रसूलुल्लाह थे और आप फरमा रहे थे अबू बकर सिद्दीक से डर नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। तफसीरे कुम्मी, क्या हवाला दिया मैंने? तफसीरे कुम्मी, ये मशहूर तफसीर है, ये शिया हजरात के यहाँ सबसे तकरीबन मोतबर तफसीर है। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से मरवी है, वो कहते हैं लम्मा कान रसूलुल्लाह फिल गार कान अली अबी बकर कअन्नी अंजुरु इला सफीनत जाफर फी असहाबिही यकूमु फिल बहर व अंजुरु इलल अंसार। ये फरमाते हैं वो जो मैंने पिछला वाला बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में थे, अबू बकर सिद्दीक से फरमा रहे थे अबू बकर मैं जाफर को उसकी कश्ती में देख रहा हूं, जो कश्ती में वो सवार सफर में थे, और मैं उनके दोस्तों को देख रहा हूं, और मैं अंसार सहाबा को मदीने में देख रहा हूं। फकाल अबू बकर तराऊं या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने अर्ज की हुजूर आप उन्हें देख रहे हैं? फकाला नाम, हुजूर ने फरमाया हाँ। फकाला फारिनीम, हुजूर फिर मुझे भी तो दिखाएं। फमसहला आए नए है फराहुम फकाल लहू रसूलुल्लाह अंत सिद्दीक अंत सिद्दीक अंत सिद्दीक। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर की आंख पे अपना हाथ रखा और उन्हें ये सब मंजर दिखाया और फिर फरमाया और तू मेरा सिद्दीक है, तू सिद्दीक है, तू सिद्दीक है। आगे बढ़िए,
रफी मशदी शिया स्कॉलर हैं, हमला हैदरी उनकी किताब है। इस किताब के अंदर अशआर की सूरत में ये सारा गार वाला वाक़या और अबू बकर सिद्दीक की जो रफाकत थी हुजूर के साथ उसको बयान किया। उसमें से चंद शेरों क्या कहते हैं, गिरफ्तंद दर्जो फिया गार जाए वे पेश अबू बकर नहाद पाए, बाहर जाके सोराख या रखना दी बारा बदरीदा रख न चीद, दरामद रसूले खुदा हम बगार नशिस्तंद या के जाब हम दो यार। वो वाक़या बयान कर रहे हैं कि जनाब रसूलुल्लाह जब गार में तशरीफ लाए तो अंदर सुराख थे। वो सारा वाक़या कि अबू बकर ने अपने जुब्बे को कपड़ों को फाड़ा और फाड़ के सुराखों को बंद किया, और अगर और जगह कोई नजर और जब वो कपड़े न रहे तो उन्होंने अपना पांव रखा, और फिर हुजूर जब गार में आए गार को साफ करके अबू बकर ने ऐसे रखा कि फिर हुजूर भी आए। फिर एक गार थी और अंदर दो यार थे, एक गार थी और अंदर दो। तो ये ताहिर बिन आशूर अत-तहरीर व तनवीर उसके अंदर भी लिखा है वह साहिब हुआ सानी इसनैन वह हुआ अबू बकर सिद्दीक। ये जो कुरान में सानी इसनैन कहा जा रहा है ये कोई और नहीं है, ये अबू बकर सिद्दीक हैं। इसके अलावा शिया हजरात की 20 किताबों के अंदर ये वाज़े और दो टोक अंदाज से मौजूद है कि गार के अंदर हुजूर के सफर का साथी, हिजरत का साथी जनाब सिद्दीक अकबर के सिवा कोई और नहीं था। अहले सुन्नत व जमात की कुतब के अंदर अहले सुन्नत का इजमा है, और मैं जिम्मेदारी के साथ चैलेंज करके कहता हूं अहले सुन्नत व जमात की या किसी मक्तबे फिक्र की एक मुस्तनद किताब का एक सही हवाला पेश कर दो कि गार के अंदर अबू बकर के अलावा कोई और था। मैं एक हवाला कह रहा हूं, एक हवाला पेश कर दो। ये वीडियो बन रही है, मैं 10 लाख रुपया ऐसे बंदे को हाथ में नगद पकड़ाऊंगा जो कि ये साबित कर दे कि गार में अबू बकर नहीं थे, कोई और था। खुदा की इज्जत की कसम, अबू बकर सिद्दीक का गार में होना, हुजूर का सफर का साथी होना, ये इस कदर अजहर मिन शम्स है। सूरज का इनकार हो सकता है दिन के वक्त, वैसे तो नहीं हो सकता, लेकिन कोई बगैरती की इंतहा पे आए, बाहर सूरज को देखकर आंखें चुंधियाएं फिर कहे कि सूरज नहीं है, वो इतनी बगैरती हो सकती है। पर अबू बकर के यारे गार होने का इनकार करने वाली बगैरती नहीं हो सकती है। कमीनगी की इंतहा और उरूज पे चला जाए, ऐसे कमीनों का कोई जवाब नहीं। ताहम अपने लोगों के इत्मीनान के लिए अर्ज कर दूं कि बुखारी शरीफ के अंदर हदीस नंबर 4663 के अंदर मौजूद है सानी इसनैन अबू बकर सिद्दीक हैं। हदीस नंबर 6793 बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। हजरत उमर फरमाते हैं सानी इसनैन अबू बकर सिद्दीक हैं। सबसे बड़ी बात, इमाम बुखारी चैप्टर बांधा है उन्होंने, पूरा उन्वान सानी इसनैन दुहुमा फिल गार। इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ी बदमाशी, इतनी बड़ी जसारत, इतनी बड़ी कमीनगी, इतनी बड़ी खयानत कि बुखारी की 2 अलग अलग रिवायतों को, जिनमें एक जगह और जिक्र हो रहा है, दूसरी जगह और जिक्र हो रहा है। एक जगह हिजरत से पहले का जिक्र हो रहा है और दूसरी जगह जिक्र हो रहा है कि जब रसूलुल्लाह ने मस्जिद कुबा बनाई तो इस बात पर इत्तेफाक है कि मस्जिद कुबा हिजरत के बाद बनी। और फिर वहां पर एक सहाबी का जिक्र है कि उन्होंने अबू बकर सिद्दीक को नमाज पढ़ाई, यानी वो हुजूर के वहां जाने से पहले भी पढ़ा रहे थे और वो हुजूर के जाने के बाद भी उन्होंने इमामत करवाई और उनकी इक्तिदा में अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़ी। हजरात ये वाकया बयान हुआ है और ये दोनों रिवायतों को जोड़कर वो कहने लगा, पहली रिवायत में है कि वो हुजूर से पहले चले गए वो सहाबी और उन्होंने नमाज पढ़ाई, और दूसरी रिवायत में है कि अबू बकर ने उनके पीछे नमाज पढ़ी। कहते ये देखें कि जनाब ये तो अबू बकर सिद्दीक तो पहले ही गए हुए थे, हालांकि वहां लफ्ज मौजूद हैं मस्जिद कुबा के अंदर। तो मैं पूछना चाहता हूं चवल अजीम सरकार, ये बताइए कि मस्जिद कुबा हुजूर ने बनाई या किसी और ने बनाई?
तो हुजूर अभी मदीने आए नहीं, मस्जिद बनी नहीं, तो फिर कैसे हिजरत हुई नहीं, तो फिर अबू बकर सिद्दीक वहां कैसे आ गए? इसलिए ये दो रिवायतों को चक्कर देकर लोगों के अंदर फितना डालने की कोशिश की गई है। अपने हदीस आले सुन्नत की हदीस की किताबों का हवाला दे दूं, और उससे भी पहले मैं तफसीर का हवाला स्पीड से देता हूं कि ये वो तफसीरें जो मेरी लाइब्रेरी में मौजूद हैं, जिनको मैंने स्टडी करके हवाले लगा के रखा है। बाकी जो सैकड़ों तफसीरें वो होंगी, उनमें भी बहुत कुछ है, लेकिन ये वो जो हमारे आले सुन्नत की मुक्तदिर जो शख्सियात हैं, और उनमें से भी जो दूसरे मसालिक में मसलन गैर मुक़ल्लिदीन हैं, ये दूसरे लोग हैं, उनमें से एक एक दो दो हवाले मैंने दिए हैं। वगरना जो मेरी लाइब्रेरी में मौजूद हैं, उन भी सारी तफसीरों के हवाले मैंने नहीं दिए हैं। तो जरा सुनिए, तफसीर गराइबुल कुरान में अल्लामा नेशबूरी ने लिखा, तफसीर जामिउल बयान में अल्लामा ईजी लिखते हैं, तफसीरुल वसीत के अंदर अल्लामा तंतावी ने लिखा, तफसीर मरागी के अंदर इमाम मरागी लिखते हैं, तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक्की ने लिखा, तफसीर महासिनुत तावील में जमालुद्दीन कासमी ने लिखा, तफसीर सालवी के अंदर मौजूद है, फतहुल कदीर शौकानी में मौजूद है, तफसीर जिलालुल कुरान में मौजूद है, तफसीर नज़्मुद दुरर अल्लामा बुकाही में मौजूद है, सिफ़तुत तफासीर में मौजूद है, फतहुल बयान फी मकासिदुल कुरान में मौजूद है, मराहुल लबीद लिकश्फ मानी मानाल कुरान अल मजीद के अंदर मौजूद है, तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर मज़हरी, तफसीर तनवीरुल मिक़यास मिन तफसीर इब्ने अब्बास में मौजूद है, तफसीर अबी सऊद में मौजूद है, तफसीर इब्ने कसीर में मौजूद है, तफसीर हिज़्ब बिन अब्दुस सलाम, तफसीर समानी, तफसीरुल वसीद लिल वाहिदी, तफसीर तबरी, तफसीर अदवाउल बयान में मौजूद है, तफसीर मुहर्रजुल वजीज के अंदर इब्ने अदिया उंदलसी ने लिखा है, तफसीर रूहुल बयान में रूहुल मानी में मौजूद है, तफसीर मावर्दी यानी नुकत वल उयून में मौजूद है, तफसीर सिराजुल मुनीर यानी अल्लामा शर्बीनी की तफसीर शर्बीनी इसे कहते हैं, उसमें मौजूद है, तफसीर अल लुबाब फी उलूमुल किताब के अंदर अबू हफ्स सिराजुद्दीन की तफसीर में मौजूद है, ऐसरुत तफासीर लिल जज़ायरी में मौजूद है, अल बहरुल मदीद फी तफसीर अल कुरान अल मजीद के अंदर मौजूद है, ज़ादुल मसीर में मौजूद है, तफसीर अल तस्हील लि उलूम तंजील इब्ने जज़ी अल कल्बी के अंदर मौजूद है, अल बहरुल मुहीत अल्लामा उंदलसी की तफसीर में मौजूद है, तफसीर अल मदारिक में मौजूद है, तफसीर मकातिल में मौजूद है, तफसीर समरकंदी में मौजूद है, तफ़क़तुल अरीफ फी मानी कुरान अल मजीद में अल्लामा जोज़ी की तफसीर में मौजूद है, तफसीर इब्ने अबी हातिम में मौजूद है, तावीलात अहले सुन्ना तफसीर के अंदर मौजूद है, तफसीर इब्ने अबी ज़मनैन अल मालकी में मौजूद है, तफसीर बगवी में मौजूद है, तफसीर कुर्तुबी में मौजूद है, तफसीर कुशैरी में मौजूद है, तफसीर अल कश्शाफ में है, तफसीर जलालैन में है, तफसीर अहकामुल कुरान ले अलकिया हिरासी में मौजूद है, तफसीर अल मनार में है, तफसीर बकरी के अंदर शेख अबुल हसन बकरी ने इसे लिखा, तफसीर इब्ने वाहब के अंदर मौजूद है, तफसीर अजीज़ी के अंदर मौजूद है, और इसके अलावा 20 तफासीर में मौजूद है कि सानी इसनैन इज़हुमा फिल गार, जो कुरान के अंदर सानी इसनैन कहा गया, तो ये हुजूर के साथ दूसरा बंदा गार में अबू बकर सिद्दीक था। हदीस मुबारक जो आले सुन्नत व जमात की हैं, बुखारी शरीफ के अंदर मैंने आपको हवाला दिया, मुस्तदरक अल सहीहैन में मौजूद, मुअज्जमुल कबीर लितबरानी में मौजूद, मुस्नद इसहाक बिन राहवे में मौजूद, निसाई ने पूरा चैप्टर बांधा, मुस्नद तयालसी में मौजूद, कंजुल उम्माल में मौजूद, शरह सुन्ना लिल बुग़वी में मौजूद, फ़ज़ाइलुल खुलफ़ा अबू नईम अल इस्फ़हानी में मौजूद, अल्लामा ज़ियाउद्दीन मक़दसी के अल हदीसुल मुख्तारा में मौजूद, जामिउल हदीस इमाम सुयूती में मौजूद, किताबुस सुन्ना ले अबी बकर अल खल्लाल में मौजूद। इसके अलावा 20 अहले सुन्नत की हदीस की किताबों में मौजूद है कि वो सानी इसनैन फिल गार, वो जो दूसरा था जिसे कुरान ने बयान किया, लिसाहिबिही इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, वो कोई और नहीं था, वो अबू बकर सिद्दीक थे। ये हवाले मैंने इसलिए दिए कि ताकि पता चले, और मैंने जैसे कि चैलेंज किया है, कोई एक मोतबर किताब दिखा दो
कि जिसमें यह हो कि अबू बकर सिद्दीक गार में हुजूर के साथी नहीं थे। 10 लाख रुपए का ऐलान कोर्ट के जरिए मुझसे मांगो, ये मैं वीडियो बना रहा हूं। इससे आगे बढ़ूं, दिखाओ हवाला सही किताब मोतबर किताब का। मेरा खून तुम्हारे लिए हलाल है, मेरा खून तुम्हें माफ है। तो जब ऐसा न दिखा सको और तुम्हारा बाप भी नहीं दिखा सकता, तो तुम्हारी इन ओछी हरकतों से मेरे मुस्तफा के यारे गारो यारे मजार अबू बकर सिद्दीक की शान पे कदगन नहीं लगाया जा सकता। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए, फिर सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। कौन अबू बकर सिद्दीक? आए वो अबू बकर सिद्दीक के जो सफर में मेरे नबी का साथी, बल्कि शुरू से आए, बचपन में मेरे नबी का दोस्त, लड़कपन में मेरे हुजूर का साथी, जवानी में मेरे मुस्तफा का यार। मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया। खुद हुजूर फरमाते हैं, मैंने जिस जिस बंदे को दावत ईमान दी वो तरद्दुद में पड़ गया कि मैं मानूं या ना मानूं। लेकिन जब मैंने अबू बकर को इस्लाम की दावत दी तो अबू बकर ने बगैर किसी हुज्जत के, बगैर झिझक के, बगैर सवाल जवाब के कह दिया, मोहम्मद मैं आप पर ईमान लाया, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। कोई जंग ऐसी नहीं, जुमला सुनना, लम यख्तलिफ अहलुस्सियर फी अन्ना अबा बकर सिद्दीक लम यतखल्लफ अन रसूलिल्लाह फी मशहद मिन मशाहिदी कुल्लिया। ओए कोई जंग ऐसी नहीं कि नबी हो, नबी के साथ अबू बकर सिद्दीक मौजूद ना हो। कोई जंग ऐसी नहीं, बदर हो, ओहद हो, खैबर हो, खंदक हो, जंगे हवाजन हो, जितनी भी जंगें हैं, जिधर जिधर मेरा नबी है उधर उधर अबू बकर सिद्दीक मौजूद है। और ये अबू बकर है कौन? आले बैत का प्यारा। हुजूर का प्यारा हो तो फिर अली का प्यारा भी तो होगा। वो एक गबरीला होता है, गबरीला, गबरीला जानते हो? वो गबरीला एक वो कीड़ा सा होता है काला सा, जो सिर्फ गोबर के गोले बनाता है और उनको धक्के लगा के गोल गोल घुमा के अपने उधर ले जाते हैं। अब एक तरफ कस्तूरी फेंक दें, उसके करीब नहीं आएगा, जाएगा गोबर में ही। अब कोई बंदा कहे नकम्या ए मैं तो की कीमती चीज अगे रखना ए तू कस्तूरी चुकी ते खाड़, इसते गोले बढ़ाई ते खाड़, हर पासे खुशबू फैले, उसते दिमागा च गंद जे होई भरे होया है। ये मेरे तुहाडे करन नाल उस काला जा हुंदा है, काला नहीं तकिया कदे उस काला ओ जेड़ा ओ गंद उते ओ मुंह मारना है, वो काला सा गबरीला यार कीड़ा होता है, वो गोले बना काला है। उस काले के नसीब में ही क्या है? वो गंद है, गंद, गोबर। हाँ हुण सही चाचा बोले ना, आने काला पूंड। हुण अपनी बोली बोलो ना, तो उसके नसीब में उस बनाने गोए दे गोले ही हैं, भावें तुसी कस्तूरी सट्टो उसके नेड़े उस नहीं आना। इसी तरह जिन्हां दे दिमाग दे विच कुत्तियां ने मूतरे होए ना, उन्होंने हुजूर दे सहाबियां दा ए भी नजर आएगा, उन्होंने शाना नजर कोई नहीं आनी। आप लोग समझ रहे हैं कि मैं सख्त जुमला बोल रहा हूं, मेरे से ज्यादा सख्त बातें रसूलुल्लाह ने मुनकरीन सहाबा के लिए की। कई दफा हम लोग ना बड़े अपने आप को बड़े महजब समझ रहे होते हैं। मैंने एक दफा कहा यार ये जो हुजूर के गुस्ताख हैं ये कुत्तों से पड़े, ये सूअर हैं, खंजीर हैं। कोई सियासी मासी होंगे ना जेड़े जी कोई ठीक ले जानी है, मैं कहा उत्थे पे तू किसी होर ही दे ले आए उथे पे तले। मैंने कहा क्या कुरान नहीं पढ़ा? कुरान कहते उलाइका कल अनाम बल व मदल, ये तो डंगरों से भी बदतर है। मसलुम का मसलिल कल्ब, कुरान कहते हैं इनकी मिसाल कुत्तों की चाहिए। अगर कुत्ते को पत्थर मारो फिर भौंकता है, ना मारो
फिर भौंकता है। इनकी तो मिसाल ऐसी है, ए मोहम्मद जो तेरे मुखालिफ और तेरे दुश्मन है। मैंने कहा जब कुरान कहते कुत्तियां तो पर तो मैं क्या तो केड़ा मसला बन गया भाई। जब मेरे मुस्तफा ने ऐसे बेअदबों और गुस्ताहों को जो रसूलुल्लाह के सहाबा की इज्जतों पे हमलावर हों उन्हें जहन्नुम के कुत्ते करार दिया, अगर मैंने वो लफ्ज इस्तेमाल किए तो मैं कौन सा मुजरिम हो गया। दुश्मनी भी हुजूर की वजह से है, हमारी दोस्ती भी हुजूर की वजह से है। जो हुजूर का है वो हमारी आंख का तारा है, जो हुजूर से दूर है वो हमारे जूते की नोक पे है। अबू बकर कौन है? अबू बकर वो है जिसे हुजूर ने अपना कहा, अपना कहा, अपना कहा। और नबी अपना कहे अबू बकर को अली कब छोड़ सकता है? आइए जरा चंद चीजें अपने ज़हन में रखिए। सबसे पहले आपको ये मैं बात करूं कि आम लोगों की बात नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपनी औलाद का नाम किसी खास वजह से रखते हैं। जिनको वसीम अकरम का छक्का अच्छा लगता है वो अपने पुत्र का नाम वसीम अकरम रखते हैं। जिन्होंने इमरान खान का वर्ल्ड कप चंगा लगे है उन्हें अपने पुत्रा नाम इमरान खान रखे, वो भी रोंदे ने पाए। बहरहाल अपनी अपनी मोहब्बत है। कईयों ने किस वजह से, वो जिस वक्त आपको याद होगा हमारे मुल्क के अंदर सद्दाम नाम बहुत कम थे, लेकिन जब इराक और अमेरिका की जंग हुई तो रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट हुई कि पाकिस्तान के अंदर लाखों बच्चों के नाम सद्दाम हुसैन रखे गए। फिर जनाब उसामा बिन लादेन ने जिस वक्त जनाब रगड़ा दिया किसका, अमेरिका का, यानी उनके साथ जंग शुरू हुई, लाखों लोगों ने अपने बच्चों के नाम उसामा रख दिए। इसी तरह यानी जिससे बंदा मुतासिर होता है ना उसके नाम पर कोशिश करते मेरे बच्चों के नाम हो। अब मैं पहले इस बात का हवाला दूंगा कि बंदा मोहब्बत से ही नाम बच्चों के रखता है, बंदा बच्चों के नाम मोहब्बत से रखता है। मैं आम जाहिल लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं। अल्लामा हाशिम बहरानी, ये शिया स्कॉलर हैं, ये हिलियतुल अबरार इनकी किताब है। उसके अंदर लिखते हैं कि सुलेमान बिन महरान ने मंसूर से नकल किया कि जब मैं शाम में पहुंचा तो एक शहर की मस्जिद में नमाज असर पढ़ी। इमाम ने जब सलाम फेरा तो दो खूबसूरत बच्चे आए। मैंने एक नौजवान से पूछा ये इमाम कौन है और ये बच्चे कौन है? उसने जवाब दिया हुआ जद्दो मा वलैसा फी हादिल मदीनते रजुलन युहिब्बु अलियन गैर हादिल शेख। उसने कहा कि ये जो इमाम साहब हैं ये दोनों बच्चे उनके पोते हैं और ये बच्चों का दादा लगता है, और इस पूरे शहर में इस बंदे के सिवा अली से प्यार करने वाला कोई नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने उससे पूछा वमिन आइना अलिमता, तुझे कैसे पता चला कि ये अली से प्यार करता है? कहने लगा अलिम तो अन्ना मिन हुब्बी इली अली अलैहिस्सलाम युसम्मा वलदाहु बिस्मि वलदाय अली इब्न अबी तालिब सम्मा अहदुहुमल हसन वल आखरल हुसैन। उसने कहा कि सुनो सुनो, मुझे यूं पता चला कि ये अली बिन अबी तालिब से प्यार करता है कि इसने अपने इन दो बच्चों के जो नाम है ना ये अली उल मुर्तजा के दो शहजादों के नाम पर रखे हैं। एक बेटे का नाम रखा है हसन, दूसरे का नाम रखा है हुसैन। तो मुझे पता लग गया कि ऐसे सख्त माहौल और ऐसे शहर के अंदर कि जहां अली मुर्तजा का नाम लेना दुश्वार है, उनके बच्चों के नाम पर अगर कोई अपने घर में नाम रखे तो वो प्यार ही करता है। मैंने कहा जब इस कानून को फॉलो करना है तो फिर आइए हम आपसे पूछते हैं, हिम्मत है तो अली उल मुर्तजा के बेटों के नाम तो बताओ। आप अभी यहां बैठे बैठे गूगल पे सर्च करें, मौला अली के बेटों के नाम देखें। लेकिन मैं हवाला दूंगा मक्तबे आले तशय्युअ के बहुत बड़े आलिम है, कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल आइम्मा, ये मशहूर किताब है। उसमें वो कहते हैं कि शेख मुदीस ने कहा है कि मौला अली की औलाद में उमर, उस्मान, और ये उस्मान करबला में शहीद हुए, अबू बकर ये करबला में शहीद हुए। ज़िब्ह अज़ीम किताब है, उसमें है कि सैयद औलाद हैदर फौक वो लिखते हैं कि करबला के शुहदा में से एक का नाम उस्मान भी है। आज भी शुहदाए करबला के जो नाम करबला के अंदर लिखे हुए हैं, वहां जो बना हुआ है जो गवर्नमेंट की तरफ से वहां पर नाम है, वैसे तो तमाम आले सुन्नत और आले तशय्युअ की किताबों में मुत्तफका तौर पर 72 नाम मौजूद हैं,
उनमें उमर भी है, अबू बकर भी है, उस्मान भी है। तो जब अल्लामा बारानी कहते हैं कि औलाद के नाम बंदा प्यार की वजह से रखता है, तो मैं पूछना चाहूंगा ना, अली ने अपने बेटे का नाम अबू बकर क्यों रखा है? अली ने अपने बेटे का नाम उमर क्यों रखा है? अली ने अपने बेटे का नाम उस्मान क्यों रखा है? मेरा ज़ौक़ ये कहता है कि अली को इन तीनों से प्यार था। अली चाहते थे कि मेरे आंगन में सुबह शाम जब बच्चों का बुलावा होता रहे, साथ जिक्र अबू बकर और उमर और उस्मान भी होता रहे। अब आगे आइए, कौन अबू बकर सिद्दीक? अव्वल मुसद्दिक। ये भी हवाला दे रहा हूं अल्लामा तबरसी की मजमूल बयान, ये तफसीर है कुरान मजीद कुरान रशीद में। मेरा अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वो ज़ात जो सच को लेकर आई और वो ज़ात कि जिसने उसकी तस्दीक की, यही मुत्तकीन है। अब कौन क्या लाया, किसने किसकी तस्दीक की? अल्लामा तबरसी लिखते हैं अल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि रसूलुल्लाह व सद्दक़ बिही। अबू बकर वो सच लाने वाला नबी है और सच की तस्दीक करने वाला अबू बकर सिद्दीक है। इसी तफसीर मजमूल बयान में कुरान मजीद कुरान रशीद में फअम्मा मन आता वत्तका व सद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। वअम्मा मन आता वत्तका, बहरहाल वो ज़ात कि जिसने अल्लाह की रिजा के लिए कुछ दिया, कुछ अता किया, वत्तका और तकवा इख्तियार किया, व सद्दक़ बिल हुस्ना और भलाई की तस्दीक की, फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, हमन करीब उसे आसानी की तौफीक दे देंगे। अल्लामा तबरसी लिखते हैं इन्नल आयता नुज़िलत फी अबी बकरिन लिअन्नहु इश्तरल ममालिक अल्लज़ीना अस्लमू मिस्ल बिलाल व आमिर इब्न फुहैरा व गैरिहिमा व आतक़हुम। ये कहते हैं कि ये आयत अबू बकर सिद्दीक की शान में उतरी है जब उन्होंने हजरत बिलाल को खरीद के आजाद कर दिया, आमिर बिन फुहैरा को आजाद कर दिया। दीगर जिस गुलाम के बारे में पता चलता वो है मुसलमान, लेकिन उसके आका उस पे जुल्म कर रहे हैं, वो उसे खरीदते, अल्लाह की रिजा के लिए उसे आजाद कर देते। फरमाते हैं जब उन्होंने आजाद की है, कुरान की आयत उनकी शान में आ गई। अब मैं यहां से सवाल पूछता हूं कि यार कुछ तो ख्याल करो, जिस अबू बकर की शान में कुरान की इतनी आयतें आई हैं, उस अबू बकर सिद्दीक के लिए हमारा लहजा क्या होना चाहिए? ए आले सुन्नत व जमात, आपको खुदा की कसम उठा के मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूं, कसम है रब्बे काबा की, अज अव्वल ता आखिर अपने अकीदे और मसलक को पढ़ो, आपको कहीं भी हुजूर की किसी निस्बत की बाबत जारहानापन नहीं मिलेगा, हर जगह सर झुका हुआ मिलेगा। मैंने गुज़श्ता 2 जुमातुल मुबारक के इज्तिमात में सहाबा के मुशाजरात को आपके सामने बयान किया, जंगे जमल जंगे सफीन को मैंने बयान किया, और उसमें भी आपने देखा बावजूद के कितने बड़े तनाज़े आते हैं, आले सुन्नत व जमात सहाबा के लिए किस कदर नरम गोशा है कि वो वहां भी कहते हैं कि अपनी आंखें झुका लो, अपना सर झुका लो, किसी किस्म की कोई बदतमीजी, कोई गलत बयानी, कोई गलत जुबानी इख्तियार बोलो नहीं करनी है। तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। ये वो लोग थे जो अपना वक्त गुजार के चले गए। और एक बुजुर्ग ने एक जुमला लिखा था, साहिब तफसीर आराइश, वो कहते हैं कि जब कभी किसी सहाबी के बारे में प्रैक्टिस करने को दिल करे, कुछ बोलने को दिल करे, तो ये ख्याल करना उसने उस माहौल में सांसें ली हैं जहां हुजूर की सांसों की खुशबू महकती है। नहीं यार, मुझे मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। मेरे मुर्शिद करीम बाबा जी तोरी शरीफ सिलसिले नक्शबंदिया में मैंने उनसे बैत की। फकीर की बातें अपनी होती हैं। एक दफा किसी ने
वो मक्खी पड़ गई ना उसमें चाय के अंदर, तो उस बंदे ने उस चाय को क्या कर दिया, फेंक दिया। तो दूसरे ने तनकीद की कि यार तू चाय को नहीं फेंकता, इस मक्खी को पूरा डुबोता, क्योंकि उसके अंदर खैर और बरकत वगैरह वाली बात है, तो तू ऐसे कर देता। आपने उसकी दिलजोई के लिए जिसने फेंकी थी कि यार ये कहीं ये ना कहे कि मैंने दरबार शरीफ की चाय को, आपने एक ऐसा मोहब्बत का जुमला बोला। आपने फरमाया ठीक है, इस हदीस से इनकार नहीं है कि मक्खी को डुबो दिया जाए। फिर आपने एक सांस ली, आह भरी, और फरमाया बेटा वो मक्खियां भी तो किस शहर की थी, उनकी सांसें वहां लेती थी वो जहां हुजूर की खुशबू वाली सांसें महका करती। कहां वो मदीने की वो मक्खियां और कहां ये वाली मक्खियां। तो इसको तंग ना करो, ये इस पे कोई तंज ना करे। सुभान अल्लाह। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जिस शहर के अंदर मक्खियां सांस लें, हमारे महासिर में से एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने कलाम लिखा जिसमें लिखते हैं, मैं इससे मुतफिक नहीं हूं लेकिन बहरहाल उन्होंने कलाम लिखा, मदीने दी टूटियां नू सलाम, मदीने दे खीरियां नू सलाम, मदीने दी फलानी चीज नू सलाम, वो पूरियां जनाब, हत्ता के बल्बां ते कूलरां नू सलाम, मदीने दे पखियां नू सलाम, वो पता नहीं क्या 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 वो सारा लिखा हुआ है। मैं तंज भी नहीं करता और इन सारी चीजों से इत्तेफाक भी नहीं करता, चूंकि कई इस हवाले से चीजें कलामी तौर पर, लेकिन जो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये बंदा क्यों कर रहा है, वो कहता है यार चलो मदीना शरीफ के अंदर वो टूटी है, यार वो है तो वहां जहां हुजूर का शहर है। तो मैं कहना चाहता हूं आप हजरात से जरा सोचो कि मदीने के अंदर मदीने के कुत्तों के लिए, हाय हाय बाबा फरीद ने क्या कहा था, तेरे दर्द कुत्तियां नाल अदब, या रसूल अल्लाह आपके दरबार आपकी गली के कुत्ते हों, उन कुत्तों को उठाकर चूमे, ये भी हमारा इश्क है, ये भी हमारी मोहब्बत है। मैं आप तमाम अहले ईमान से पूछना चाहता हूं, मदीने दे कुत्तियां नाल ते बंदा अदब करे ते दसो रसूलुल्लाह दे यारां नाल कितना अदब और मोहब्बत होनी चाहिए। और फिर जब यारों के साथ प्यार करो तो आपको पता है बिला शक व शुबा दोस्त बहुत प्यारा होता है, दोस्त बहुत करीबी होता है, लेकिन औलाद होती है, जिगर के टुकड़े होते हैं। इसलिए कहां अबू बकर सिद्दीक, कहां उमर फारूक, वो कहां हुजूर के सहाबा, और कहां आज हम जैसे निकम्मे गुनाहगार, और फिर इसी तरह कहां मेरे मुस्तफा के लाडले हसनैन करीमैन, कहां फातिमा ज़हरा, कहां मौला मुर्तजा, कहां आम लोग। इसलिए आले सुन्नत हम हर उस चीज का अदब रखते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं जिसकी निस्बतें ज़ाते मुस्तफा से हो गई है। इसीलिए तो फिर हम कहते हैं कि जिथे सोने ने तलियां लाया ने, जिथे सोने ने तलियां लाया ने, उस था वर्गी कोई नहीं है, ओ जिड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका का, उस मां वर्गी कोई। अर्ज करने लगा हूं मेरे दोस्तों, जनाबे सिद्दीक अकबर मेरे मौला अली के प्यारे हैं, ये चूंकि मेरे नबी के प्यारे हैं, इसलिए मेरे आका मौला अली ने जनाबे सिद्दीक अकबर से बड़ा प्यार किया है, बड़ी मोहब्बत फरमाई है। अल्लाहू अकबर, जरा सुनिए सुनिए, ये अबू बकर सिद्दीक कौन है? ये किसी और से नहीं, मौला अली से पूछते हैं, मौला अली से पूछतेंगे। हजरत अस्मा बिन हकम अल फजारी वो कहते हैं मैंने मौला अली से सुना, आप फरमा रहे हैं उन तो इदा समय तो अन रसूलिल्लाह हदीसम नफानी अल्लाह बिमा शाआ अयनफानी फैदा हदसनी अन हो गैरुहु अस्तहलफहु फैदा अलफली सद्दक़तुहु अन्नहु हदसनी अबू बकर व सदक़ा बकर। मौला अली फरमाते हैं कि मैं जब भी हुजूर की कोई हदीस सुनता हूं तो कोशिश करता हूं उस पर अमल करूं, और मेरा अल्लाह जितना चाहता है मुझे उससे नफा देता है, यानी मैं उस पर अमल करता हूं और अमल करके नफा उठाता हूं। फरमाते हैं अगर कोई मुझे दूसरा कहे कि ये हुजूर ने फरमाया तो मैं फिर क्या करता हूं, अस्तहलफु, मैं उससे कसम उठवाता हूं, सच दस हुजूर आखे। जब वो कसम उठाए तो फिर मैं उसको हदीस लेता हूं,
तस्दीक करता हूं कि वाकई ये हुजूर ने फरमाया, और अगर कसम ना उठाए तो मैं कहता हूं जा किसी और के सामने रिवायत करना, अली इस हदीस को रिवायत नहीं करेगा। वान्नहु हद्दसनी अबू बकर, आप फरमाते हैं कि एक हदीस मेरे पास अबू बकर सिद्दीक के जरिए से पहुंची है। तो उसूल क्या बयान किया कि हुजूर के सिवा अगर किसी और से रिवायत सुनता हूं तो उसे कसम उठवाता हूं। तो उसूल और कानून के मुताबिक तो फिर अबू बकर से भी कसम उठाएं। फरमाया ना, अबू बकर से कसम नहीं उठवाता। क्यों? सदका अबू बकर, अबू बकर है ही सच्चा। अबू बकर है ही सच्चा। और मौला अली बयान फरमा रहे ने, अबू बकर आस्ता बोले ओ सोने, इतना बड़ा मजमा सोने सिद्दीक पाक का जिक्र ते इतनी ढिली आवाज से रिप्लाई आवे, उचिया बोलो अबू बकर है ही सच्चा। अबू बकर जहां बोलता है सच बोलता है। अबू बकर बागे फदक के मामले में बोले सच बोलता है। अबू बकर खैबर ओहद के बारे में बोले सच बोलता है। अबू बकर कुरान की तशरीहात के बारे में बोले सच बोलता है। अबू बकर जो हदीस बयान करे सच बोलता है। फरमाया कि अबू बकर ने सच कहा है। उन्होंने सुना है रसूलुल्लाह से, हुजूर ने फरमाया हर वो आदमी जिसने गुनाह किए उसने फिर वुजू किया अच्छे तरीके से, 2 रकातें नमाज की अदा की, अभी 2 रकातें अदा करके जब अल्लाह से बख्शिश मांगता है, कोई ऐसा गुनाह नहीं जिसे अल्लाह बख्श ना दे, इल्ला गफर अल्लाहु लहू, अल्लाह ताला उसकी खताओं और गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो मौला अली गारंटी दे रहे हैं अबू बकर सच्चा है। यार इतना टलिया नहीं, मजा नहीं आ रहा है, मुझे कुछ दिल करता है कि पूरा मजमा बोले जरा अबू बकर सच्चा है। फिर बोलो अबू बकर। वो पीछे रिवायत हो गई कि हुजूर ने फरमाया सिद्दीक, यहां अली फरमा रहे हैं अबू बकर सच्चा है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों जरा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। एक और रिवायत है, नज़ाल बिन सुब्र अल हलाली फरमाते हैं वाफकना मिन अली इब्न अबी तालिब तीब नफ्सिन व मज़ाहिन। एक दिन मौला अली बड़े अच्छे मूड में थे। फकुल्ना या अमीरुल मोमिनीना हद्दिसना अन्ना साबिका, हमने अर्ज किए अमीरुल मोमिनीन हमें अपने यारों के बारे में कुछ बताएं। फकाला, उन्होंने फरमाया मेरा अलग से तो कोई यार नहीं, कुल्लु अस्हाबी रसूलिल्लाह अस्हाबी, जो जो मेरे नबी का यार है वही वही अली का यार है, जो जो हुजूर का यार है वही वही अली का यार है। कुल्ला हद्दिसना अबी बकरिन, हम अबी बकरिन, हमने कहा मौला अली अबू बकर सिद्दीक के बारे में कुछ बताइए, वो कौन थे क्या थे। काला इमरान सम्माहुल्लाहु सिद्दीकन अला लिसान जिब्रीला व लिसान मुहम्मदिन कान खलीफत रसूलिल्लाह अला सलाते रदियहु लिदीनना फरदइनाहु लिदुनिया। जनाबे मौला अली बोले आपने फरमाया अबू बकर वो बंदा है कि अल्लाह ने जिब्रील और रसूल खुदा की जुबान पर जिसका नाम सिद्दीक रखा है, रसूलुल्लाह की जुबान पर जिसका नाम सिद्दीक रखा है, जिब्रील की जुबान पर जिसका नाम सिद्दीक रखा है, वो ये कौन है। कान खलीफत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलात, हुजूर नमाजें पढ़ाया करते थे, हुजूर के बाद हुजूर का नाइब नमाज पढ़ाने में, तवज्जो, हुजूर का नाइब इमाम अबू बकर बन गया। हमने नहीं बनाया, हुजूर ने बनाया। हुजूर ने हमारी नमाजें अबू बकर के हवाले कर दी, हमने खिलाफत अबू बकर के हवाले कर दी। हुजूर राजी हो गए कि सहाबा की नमाजों की इमामत अबू बकर करे। हमने कहा अबू बकर अगर हमारे दीन की इमामत हुजूर ने तुम्हारे हवाले की है, दुनिया की हुकूमत हम तुम्हारे हवाले करते हैं, तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि खिलाफत में इमामत में आए, खिलाफत के इमामत के अमीर सिद्दीक अकबर हैं।
मोहम्मद मुस्तफा के जानशी सिद्दीक अकबर हैं। मोहम्मद मुस्तफा के जानशी सिद्दीक, मिल के आवाज आए, इमामत के खिलाफत के अमीर सिद्दीक अकबर हैं। मोहम्मद मुस्तफा के जानशी सिद्दीक अकबर हैं। हजरत सैयदुना मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मरवी है, आपने फरमाया काल रसूलुल्लाह, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, हुजूर ने फरमाया रहमल्लाहु अबा बकर ज़वजनी इब्नतहु, अल्लाह अबू बकर पे रहमत नाज़िल फरमाए, उसने अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे करवाया। वह हमलनी इला दारिल हिजरा, हिजरत वाली रात सवारी लेकर आया। वो साहिबनी फिल गारे, गार के अंदर मेरा साथी रहा। वो आतका बिलाल मिन मालेगी, तिरमिज़ी ने हदीस को रिवायत किया है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर की ये भी बड़ी शान है कि उसने अपने माल से बिलाल को खरीदा, खरीद कर आजाद फरमा दिया। तो फिर मिलके जरा पढ़ लो, गली गली नगर नगर गली, अबू बकर अबू बकर मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर अबू बकर। लिखा है लो ए कल्ब पर, लिखा है लो ए कल्ब पर, अबू बकर अबू बकर। रकम है लो अर्श पर, रकम है लो अर्श पर, मिलके सदाए अबू बकर है, अबू बकर अबू बकर अबू बकर। सैकड़ों हदीसें जो शान अली में, शान अबू बकर सिद्दीक में मौला अली ने रिवायत की। यार ढीले बोले हो यार, आहिस्ता बोले, मजा नहीं आता। सबसे जो बड़ी रिवायत है जो मौला अली के बेटे मौला अली से हदीस को रिवायत कर रहे हैं, और मौला अली से 7 से ज्यादा सहाबा रिवायत कर रहे हैं। मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के एक साथी हैं, और याद रखिए मैं हैदरी हूं, किसी को शक नहीं है, मौला अली का गुलाम हूं, ये भी किसी को शक नहीं है। हाँ, हमें तो जो कुछ इस वक्त आना बाजियां हो रही हैं वली के जिक्र की वजह से ही तो हो रही। कोई शिया कह रहे, कोई रावजी कह रहे, पुत्र शिये ये तकरीरा नहीं करते। बहरहाल हमें किसी को सफाइयां देने की भी जरूरत नहीं है, हमने पता है हमें कि कब्र में हुजूर का सामना करना है, क़यामत वाले दिन हुजूर की मारगाह में हाजिरी होनी, सब पता है हमें। अगर हम आप लोगों को मुतनब्बे कर रहे हैं कि किसी वली के बारे में कोई गड़बड़ ना करो, तो हम किसी साहबी के बारे में कैसे गड़बड़ कर सकते हैं? इसलिए हमें किसी से कोई सबूत, वो क्या बोलते हैं, सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मौला अली मेरे आका हैं, मौला अली मेरे मौला हैं, मौला अली मेरे मुर्शिद हैं, मौला अली मेरा सब कुछ है। तो फिर गाले वे ना प्यार कदों सच्चा होता है कि जब महबूब को भी मानो, महबूब की भी मानो। नहीं यार मजा नहीं आया। प्यार कब सच्चा होता है? जब महबूब को भी मानो, महबूब की भी मानो। तो मौला अली पाक से पूछते हैं, मौला अली पाक आप बताइए अबू बकर सिद्दीक का मकाम क्या है? आखिरी हदीस है, वैसे तो मैंने आपको बताया सैकड़ों रिवायतें हैं। अल्लाह ने जिंदगी छोड़ी तो अगला जुम्मा इसी को बयान कर देंगे। तो जनाबे हजरत मौला कायनात मौला अली पाक के सामने एक साहबी हजरत अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। ये भी साहबी हैं,
और इन्होंने मौला कायनात मौला अली पाक को कहा कि हुजूर के बाद सबसे अफजल तरीन बंदा अली है, सहाबी हैं ये, हुजूर के बाद सबसे खैर नास, सब लोगों से बेहतरीन आदमी अली हैं। तो रसूल खुदा के वीर मौला अली ने फरमाया महलन या आबा हो रहा है, या आबा जो है ये जो लोग एक हदीस बयान करते हैं ना, फबिय्ये मुक्तदे तुम एतदे, तुम सारे साहबा सितारों की मानद हैं, उनमें से जिसकी इक्तिदा की तो कामयाब हो जाओगे। तो फिर ऐसा भी तो कह रहे सब तो अफजल अली ने। इसलिए ये मौजू रिवायत है, इससे इस्तेदलाल ना किया करें, कई किस्म की खराबियां पैदा होती हैं। तो बहरहाल इसके अलावा भी 14 साहबा किराम का इसी तरह का नजरिया है। लेकिन मैंने पहले कहा मैं मौला ही हूं, तो मौला कायनात ने फरमाया महलन या अबा जुहैफा, अबू जुहैफा गल नहीं करनी है दोबारा, अला उखबिरुका बिखैर अन्नास बाद रसूलिल्लाह, मैं तुझे हुजूर के बाद सबसे बेहतरीन बंदे का ना बताऊं, सबसे प्यारा बंदा कौन है, सबसे ज्यादा शान वाला बंदा कौन है? कहा हुजूर बताइए ना। ओ भाई मोहब्बत करने वालों अपने महबूब की बातों को ना सुने जी, हुजूर बताइए। आपने फरमाया खैरुन नास बाद रसूलिल्लाह अबू बकर सुम्मा उमर, फरमाया हुजूर के बाद सब इंसानों में से बेहतरीन इंसान अबू बकर सिद्दीक है। हम अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं, लेकिन इसी ये प्यार का अजब रिश्ता है अबू बकर सिद्दीक और मौला अली। एक दिन किसी ने देखा हजरत मौला कायनात मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आ रहे हैं, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया वो देखो एक ऐसा बंदा आ रहा है अभी तुम्हारे पास आने वाला है कि जो गिना के एतबार से, हुजूर की कराबत के एतबार से, अपने तकवे और तहारत के एतबार से, अपने इल्म और अमल के एतबार से उस जैसा बंदा है ही कोई नहीं। इज़्ज़त तला अलैना अली इब्न अबी तालिब साहबा कहते हैं कि हमने देखा कोई और नहीं आया, अली बिन अबी तालिब अंदर आ गया। ये अबू बकर सिद्दीक का प्यार है मौला अली से। जब मौला अली ने सुना कि अभी मेरे पहले वाले ये बंदा ये कह रहा था, आपने फरमाया ना ना, मैं उस बंदे से आगे कैसे बढ़ूं, मैं उस बंदे से आगे किस तरह से मैं उसको क्रॉस करूं कि जिसके बारे में रसूल खुदा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर मेरा खलीफा भी, अबू बकर मेरा वजीर भी है। सुभान अल्लाह की आवाज आए यार। बस आखिरी ये चीज है, विसाले मुस्तफा हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक और हजरत अली हुजूर की कब्र मुनव्वर की ज़ियारत के लिए आए। 6-7 दिन गुजरे तो हजरत अली ने कहा अबू बकर सिद्दीक पाक से कि आप आगे बढ़िए, आप अल्लाह के रसूल के खलीफा हैं। फ़क़ाल अबू बकर सिद्दीक ने कहा मा कुन्तु ला तक़द्दमु रजुलन समिअतु रसूलल्लाह यक़ूलु अलियुम मिन्नी कमंज़िलती मिन रब्बी, अली मेरे साथ उसका वो ताल्लुक है जो अल्लाह के साथ मेरा ताल्लुक है। नहीं समझ आई? अली मेरा ऐसा महबूब है जैसे मैं अल्लाह का महबूब हूं, यानी अल्लाह के महबूबों में मेरा कोई मिसल नहीं और मेरे महबूबों में अली जैसा कोई नहीं। जैसा प्यार मेरा अली के साथ है वैसा और किसी के साथ नहीं। ये हदीस रिवायत की किसने? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि मैं आपसे कैसे आगे बढ़ूं? हजरत अली अल मुर्तज़ा ने फरमाया अच्छा तो फिर मैं आपसे कैसे बढ़ूं कि अल्लाह के रसूल ने, मैंने खुद अपने कानों से सुना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई बंदा ऐसा नहीं रहा जिसको मैं दावत देता रहा वो मुझसे दलीलें मांगता रहा, मुझे जुटलाता रहा, सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। जैसे ही मैंने उसे दावत दी उसने मान लिया। और किसी के दरवाजे पर मैंने रोशनी नहीं देखी अपने हवाले से। ये उस वक्त की बातें हो रही हैं जब इब्तिदाए इस्लाम का मामला था। अपने बेगाने सब दूर भाग रहे थे, सब हुजूर की मुखालफत में सब आ रहा थे। फरमाया एक अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा था जहां हर वक्त रोशनी रहती थी। क्या मतलब है? हर वक्त इंतजार होता था, सोनिया आ तू मेरा मैं तेरा। हजरत अबू बकर की आंखें टिपटिपा गई। फरमाया क्या हुजूर से ये सुना है? कहा सुना है तब बयान कर रहा हूं। फिर उन्होंने हाथ पकड़ा। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक ने हाथ पकड़ा, कहा चल फिर ना आगे पीछे की गल नहीं कर रहे, चल इकट्ठे दोवें जाते हैं। दोनों इकट्ठे हुजूर की कब्र मुनव्वर पर हाजिर होकर सलाम का नजराना पेश किया। ऐसी 20 नहीं सैकड़ों रिवायतें हम आले सुन्नत व जमात ने किसी साहबी के बारे में कभी भी हल्का लफ्ज हमारी जुबानों पर नहीं आना चाहिए। साहबी तो साहबी है, वली के बारे में भी हमारा हल्का लफ्ज जुबान पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो हुजूर के
जो अल्लाह के प्यारे होते हैं उनके साथ बुग़्ज़ रखना, उनसे दुश्मनी रखना, ये दारैन की बदबख्ती है। दारैन के अंदर खुसरान का बायस है, जिल्लत और रुसवाई का बायस है। अगला जुमा इंशाअल्लाह फिर शान सिद्दीक़ अकबर एक और नए अंदाज से आपके सामने अर्ज करूंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।